मेरे माता पिता का देहांत जब मैं 6 साल की थी तभी हो गया था। मैं अपने मामा मामी के यहाँ रहने लगी। मेरे मामा मामी मुझे बोझ समझते थे। उन्होंने जल्दी ही मेरी शादी कर दी, पर बदकिस्मती से यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मेरे पति का किसी और औरत के साथ संबंध था। उसने मुझे शादी की रात को आंख उठाकर भी नहीं देखा। मेरी सास भी मुझसे बहुत रूखा व्यवहार करती थी। मेरी सास मुझे दिन रात ताने देती रहती। एक दिन मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। तब से मेरी सास मुझे प्यार करने लगी। एक बार मेरे पति का उस औरत से झगड़ा हो गया। मेरा पति शराब पी कर आया और उस रात वह मेरे करीब आया, परंतु सुबह को नशा उतरते ही वह सब कुछ भूल गया। वह फिर से पहले की तरह हो गया। लेकिन मैं अब माँ बनने वाली थी। मेरे पति को इस बात की खबर नहीं थी। तभी मेरी सास मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मेरी सास के मरते ही उस औरत को घर ले आया और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसे मैंने पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाया। काफ़ी सालों बाद जब मैं अपने बेटे के साथ अपने पति के घर गई, तो अपने पति को देखकर मेरे होश उड़ गए। बधाई हो, बेटा कलेक्टर बन गया। अरे दुलारे की अम्मा, बाहर तो आओ। बाहर शोर सुन आटा हाथों में लगाए संतो अपनी झोपड़ी से निकली। माथे पर पसीने की बूंदें लट बार बार चेहरे पर गिरती। उसे उठाने के चक्कर में आटा मुंह पर लग जाता। अरे संतो, दुलारे ने बड़ी वाली परीक्षा पास कर ली है। अब तो तू कलेक्टर की अम्मा बन गई। तू तो अब ये बस्ती छोड़ बड़े घर में चली जाएगी। पड़ोस की औरतें और मर्दों के साथ दुखिया चाची भावुक होकर बोली। संतो का चेहरा दर्द से चमक रहा था और आंसू आंखों से टप टप बह रहे थे। ये आंसू भीने ने समय देखते हैं ने मौका। अरे खुशी के समय भी बहने लगते हैं। संतो भागी भागी अंदर गई। मीठे में तो कुछ था ही नहीं, गुड़ के सिवा। तो वही गुड़ ले आई। लो चाची, मुंह मीठा कर लो। उसे सबको गुड़ देने में लज्जा महसूस हो रही थी, लेकिन वो करती भी तो क्या। ईश्वर ने उसके लिए क्या क्या सोचा है, वह बेचारी क्या जाने। अभी तक तो कष्ट ही जीवन में मिले थे, जो उसने दुलारे का मुंह देख देख कर काट लिए। आज उसे पहली बार अपनी तपस्या का फल मिलता हुआ दिखाई पड़ा। इस समय दुलारे भी घर पर नहीं था। सब लोग बधाई देकर जा चुके थे। वह अकेली बैठी थी। 25 साल पहले गुजरी सारी बातें आज फिर से चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगी। भूली तो वो कभी नहीं थी, लेकिन आज वो सब बातें एक एक करके याद आ रही थी। सीधी सरल संतो मुफलिसी में अपना गुजारा करने को मजबूर थी। 25 साल पहले वह ब्याह कर अपने ससुराल आई थी। सुंदर थी, मृदुभाषी थी, गृह कार्य में दक्ष थी। माता पिता नहीं थे। मामा मामी ने किसी तरह अपना बोझ उसकी शादी कर उतार दिया। मायके में मामी की डांट और तानों को सहती रहती। सोचा था ससुराल में उसे प्यार करने वाला पति और माँ जैसी सास मिलेगी, लेकिन अपना सोचा कहाँ होता है। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन कितनों के सपने पूरे होते हैं। जिस तरह सूरज की रोशनी पड़ते ही ओस की बूंद स्वतः ही गायब हो जाती है, वैसा ही हाल संतों के साथ हुआ। ससुराल पहुंचते पहली रात को ही उसका सारे सपने चकनाचूर हो गए। उस रात हरिया ने अपने दोस्तों के साथ दारू की महफिल सजाई थी। संतों को कमरे में लाकर बिठा दिया गया। नई नवेली संतो लजाई सिकुड़ी सी पलंग के एक कोने में बैठी थी। हरिया आया और उसने उसकी ओर देखे बिना ही कहा, क्यों नाटक कर रही हो? चुपचाप कपड़े बदल और कहीं जाकर सो जा। मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी। वो यहीं नहीं रुका। उसने आगे कहा, एक बात जान ले, मेरी दुनिया में तेरी कोई जगह नहीं। यहीं अम्मा की सेवा कर और वहीं कोने में पड़ी रह। मैं बिजली से प्यार करता हूँ। वो तो अम्मा के कहने पर तुझे दुल्हन बनाकर लाया था। संतो जैसे आसमान से धड़ाम से नीचे गिरी। जिस पति के भरोसे एक लड़की अपने मायके से ससुराल आती है, वही पति किसी और का हो, ये सुनकर उस पर क्या बीतेगी, ये उसके अलावा कौन जान सकता है। रात भर वह बिस्तर के कोने पर पड़ी रोती रही। आंखों ही आंखों में पूरी रात काट दी। कौन था इस भरी दुनिया में उसके आंसू भी पोंछने वाला। सुबह दिन चढ़ाया। संतो देर तक सोती रही। अचानक सास का कर्कश शब्द गूंजा, ये है अच्छे घर की बहू के लक्षण। दिन चढ़ाया। अभी तक महारानी सो रही हैं। सास कमरे में आई। उसने कमरे और उसको जलती निगाहों से देखा। रात का माजरा समझ में आ गया। अब संतों के कष्ट के दिन शुरू होने वाले थे। हाथों की मेहंदी छूटी भी न थी। मेहमानों के जाते ही संतों को घर के काम में लगा दिया गया। सुबह 4 बजे उठती और रात 11 बजे तक सास के पैर दबाने तक खटती। दिन भर घर का काम करने के बावजूद भी सास की जली खोटी
बातें सुनने को मिलती। देर रात हरिया लौटता और एक तरफ सो जाता। वह चुपचाप से देखती और सब कुछ सहती रहती। एक दिन हरिया लाल लिफाफे में लिपटी कोई चीज़ लाया था। वो उस दिन बहुत खुश थी। उसने संतों से भी अच्छे से बात की। उसने संतों से तौलिया मांगा। अमूमन वो संतों को अपना कोई काम करने नहीं देता था और नहाने चला गया। उस दिन संतों को ऐसा लगा जैसे तपती दोपहरी में किसी वृक्ष की छाया मिली हो। संतों ने आईने में खुद को निहारा। क्या कमी थी उसमें हरिया की बेरुखी से उसने खुद को आईने में देखना भी छोड़ दिया था। हरिया नहा कर आता उससे पहले उसने श्रृंगार किया। उसने सोचा शायद हरिया सुधर गया है, चलो जान छूटी उस बिजली से। हरिया नहा कर लौटा। उसने संतों को देखा। आज पहली बार उसने नज़र भरकर संतों को देखा था। चंपई रंग, मेघवर्ण से गेसू, माथे पर लाल बिंदी, सुर्ख सिंदूर, गजरारी आंखें जिसमें कोई भी प्यासा भौरा कैद हो जाए। कुछ देर के लिए हरिया सुध-बुध खो चुका था। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वो चमकीला लाल लिफाफा कहाँ गया। वह इधर उधर ढूंढने लगा। आखिर संतों ने भाप लिया कि हरिया क्या ढूंढ रहा है। उसने हरिया से कहा, क्या आप वो लिफाफा ढूंढ रहे हैं? हरिया ने कहा, हाँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। यह आप मुझे देना चाहते थे। ये देखिए मैंने पहन लिया। और लटों को एक तरफ करती उसने अपने कानों में पहने कुंडल की ओर इशारा किया। हरिया के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पहनने की? और इसके कान से एक निर्दयी शिकारी की तरह उसके कानों के कुंडल नोच लिए। उस पर भी जी नहीं भरा तो संतों पर लात गुस्सों की बारिश कर अपना गुस्सा उतारने लगा। संतों की सांस दौड़ी। किसी तरह संतों को हरिया से छुड़ाया। हरिया गुस्से से कांप रहा था और फिर पैर पटकता घर से चला गया। हरिया के जाने के बाद सास ने संतों के जख्म पर मलहम लगाया। संतों रो रो कर कह रही थी, माँ मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे लिए नहीं था। सास ने उस दिन संतों को गले से लगाया और कहने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तेरी शादी इस कसाई से करके। हरिया के बाप के परलोक सिधारने के बाद मैंने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाप दादाओं की धन दौलत थी, किसी बात की कोई कमी नहीं रही। गलत संगत में आकर हरिया बिगड़ गया। पहले वो शराब पीकर आता था, उसके बाद किसी बिजली नाम की तवायफ के कोठे पर जाने लगा। मैंने बहुत समझाया, कसम दी, लेकिन वो हर बार झूठी कसम खाकर वहाँ नहीं जाने को कहता। लेकिन किसी से पता चलता कि वो वहाँ रोज़ ही जाता है। उसने जाना नहीं छोड़ा। थक हार कर मैंने हरिया की शादी कराने की सोची। पंडित जी से बात की तो उन्होंने तुम्हारा नाम सुझाया। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हें मामा मामी अच्छी से नहीं रखते। तुम्हारे रूप गुण की चर्चा भी की। जब मैं तुमसे मिली तो देखती ही रह गई। मुझे लगा कि तुम ही शायद इस हरिया को सुधार सकती हो। उसके सर से इस बिजली का भूत तुम्हारी खूबसूरती के आगे उतर ही जाएगा। लेकिन शादी के दूसरे दिन मैंने जान लिया कि तुम उसे अपना नहीं बना सकी। उसके बाद मेरी हरिया को सुधारने की रही सही आस भी जाती रही और वो गुस्सा हताशा तुम्हें जली कटी सुनाकर शांत करती। संतो आज पूरी बात समझ पाई। अब संतों को कोई कामना नहीं रही। किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ता। उसने अपनी ज़िंदगी यंत्र की भांति कर लिया था। हरिया का अस्तित्व उसकी ज़िंदगी में धुएं की तरह उड़ गया था। लेकिन अब हरिया उससे बात करने का बहाना ढूंढा करता। जानबूझकर कोई सामान इधर उधर रख देता। संतों को ढूंढने के लिए बुलाता। संतों चुपचाप से सामान ढूंढ कर रख देती और कमरे से निकल जाती। सास उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी थी। संतों को जैसे माँ मिल गई थी। एक रात हरिया पी कर आया। संतों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो लेटी रही। उस दिन शायद हरिया और बिजली में झगड़ा हुआ था। हरिया भावुक था। उसने संतों से मीठी मीठी बातें करनी शुरू की। संतों हर बात का जवाब हाँ या ना में देती। थोड़ी देर में हरिया ने घड़ियाली आंसू दिखाने शुरू किए। वह संतों से कह रहा था, संतों मैं बहुत बुरा हूँ। मैंने तुमको उस बिजली के लिए मारा। तुम नहीं जानती संतु, पिता के गुजरने के बाद बुरी संगत में बहक गया। ये सच है कि पिता किसी भी घर का वट वृक्ष है। माँ का वात्सल्य और पिता की डांट एक किशोर वय के बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, जो ऐसे में पिताजी की मौत के बाद मुझसे छीन गई। फिर बिजली मेरी ज़िंदगी में आई। शराब और शबाब का नशा मुझ पर इस कदर हावी हुआ कि मैं बहता ही चला गया। संतो आखिर औरत थी, उसकी बातों में पिघल गई। उसे लगा शायद हरिया को गलती का एहसास हो गया है। उस रात दोनों ही एक दूसरे के हो गए। संतो सुबह उठी। उसने देखा हरिया सोया था। बाहर आदित्य अपनी लालिमा बिखेर रहे थे। वे मन ही मन बुदबुदाई, ईश्वर मेरे जीवन का नया सवेरा हो। लेकिन ये उसकी गलत सोच थी। हरिया नहीं बदला था। उस रात जो कुछ हुआ उसका हरिया को न कोई होश था
ने ही उसकी ज़िंदगी में कोई मायने, लेकिन संतों के जीवन में नई सुबह की वास्तव में एक शुरुआत थी। एक नए जीवन का अंकुर प्रफुल्लित हो रहा था। सास खुश थी, घर को चिराग मिलने वाला था, उनके वंश का उत्तराधिकारी। सास ने कई बार हरिया को बताने की कोशिश की, बहाने से कहती, सुन अब संतों का विशेष ध्यान रख। लेकिन हरिया को बिजली ने पूरा कब्जा कर रखा था, किसी की बात सुनाई ही नहीं देती थी। उसके दिल दिमाग पर हरिया की माँ चिंतित रहती, संतों के भविष्य को लेकर। हे भगवान, इस बिन माँ की बच्ची को कितना दुख दोगे, पता नहीं क्या होगा मेरे जाने के बाद इसका। एक दिन सास ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, संतो, मुझे लगता नहीं मैं ज़्यादा दिन जिंदा रह पाऊंगी। मेरे जो गहने हैं वो तू ले ले, पता नहीं कब कैसा समय आ जाए। हरिया पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है कि वो तुझे खुशी देगा। मेरे जाने के बाद तेरे साथ क्या करे। और सास ने संतों को कुछ पैसे और गहने दे दिए। अगले दिन ही सास इस दुनिया से कूच कर गई। संतो बहुत रोई, उसने माँ का आसरा छिन गया था। उल्टे उस कपूत को कोई माँ के जाने का दुख नहीं था, या यूँ कहें कि वो इंतज़ार ही कर रहा था। 13 दिन बीते, माँ की 13वीं होते ही वो बिजली को घर ले आया। बिजली ने आते ही कह दिया कि इसे निकालो, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। उस दिन हरिया ने संतों को घर से निकाल दिया, इस बात से अनजान कि उसके वंश का उत्तराधिकारी संतों की कोख में आ गया है। संतों मायके नहीं जा सकती थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए। एक अकेली औरत जिसके साथ इतना बड़ा खेल जिंदगी ने खेला, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिंदगी से ठुकराई संतों चलते चलते कब सड़क पर आ गई पता ही नहीं चला। बहुत सी बसें गुजर रही थी, कुछ उसे देखकर रुक जाती, लेकिन संतों मूर्तिवत खड़ी रहती। खड़े खड़े उसके पैर दुखने लगे। तभी एक बस रुकी। संतों अनायास ही उसमें चढ़ गई और जाकर पीछे एक सीट पर बैठ गई। अपने अपने गंतव्य पर एक एक कर सभी यात्री उतर गए, लेकिन संतों बैठी रही। आखिर कंडक्टर संतों के पास आया। उसने कहा, कहाँ जाना है? बस अब आगे नहीं जाएगी क्या? हड़बड़ाकर संतों बोली, ये बस कहाँ रुकी है? कौन सा बस स्टैंड है? कंडक्टर की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये दिल्ली का आनंद विहार बस स्टैंड है। तुम्हें कहाँ जाना था? संतो खुद को संयंत्र करते बोली, अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं, थोड़ी आंख लग गई थी, दिल्ली आ गया क्या? धन्यवाद भैया, आपने बता दिया। कह सामान ले संतो उतर गई। कंडक्टर ने उसके हाव भाव से जान लिया कि यह महिला कुछ छिपा रही है। अच्छे घर की तो लग रही है, लेकिन हालात की मारी है। कंडक्टर राधेलाल दिल्ली परिवहन निगम का कर्मचारी था। वे काफ़ी सुलझा और सभ्य व्यक्ति था। उसका परिवार दिल्ली में ही रहता था। आज से उसका 2 दिन का रेस्ट था। उसने दुनिया देखी थी। उसने बहुत से घर से भागी लड़कियों को उनके घर पहुंचाया था। वह सवारी के हाव भाव से जान जाता था। संतों की हालत उसे एक दुखियारी स्त्री की तरह लगी। वह लगातार संतों पर नज़र रख रहा था। उसने देखा संतों अपना सामान रखकर बेंच पर एक तरफ बैठ गई। आसपास कुछ लड़के मंडरा रहे थे। वह मौका ताड़ किसी का सामान उठा चंपत हो जाते थे। ये बात राधेलाल को पता थी। आखिर वह धीमे धीमे कदमों से संतों की तरफ बढ़ा और संतों के निकट आकर पूछने लगा कि बहन जी कहाँ जाएंगी? कोई लेने आने वाला है क्या? संतों पहली बार गांव से शहर आई थी, वो भी राजधानी दिल्ली। यहाँ की भाग दौड़, हल्ला गुल्ला, चकाचौंध सब कुछ देख उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। किसी पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं थी और बिना कुछ बोले जाने मंजिल भी नहीं मिलनी थी। आखिर उसने लाल के आगे चुप्पी तोड़ी। संतो कहने लगी, भैया मैं यहाँ एकदम नई हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरा कोई घर बार नहीं है। अगर कोई सर छुपाने की जगह मिल जाए तो मेहरबानी होगी। राधेलाल ने कहा, मैं तुम्हारी स्थिति देखकर समझ गया था कि तुम अकेली और शहर से अनजान हो। आओ अभी तो फ़िलहाल मेरे साथ मेरे घर चलो, फिर तुम्हारे रहने का कोई इंतज़ाम हो जाएगा तो तुम वहीं चली जाना। राधेलाल ने उसका सामान उठाया और सामान लेकर आगे आगे चलने लगा। संतो भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। राधेलाल ने टैक्सी ली और वो संतो को लेकर अपने घर पहुंचा। आसपास के लोग राधेलाल को सवाल भरी नज़रों से देख रहे थे। आज किस बेसहारा को ये राधेलाल लेकर आया है? बिमला, ओ बिमला, पत्नी को पुकारते राधेलाल ने दरवाज़ा खटखटाया। एक सुरुचिपूर्ण
वस्त्र पहने औरत ने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। ये थी विमला, राधेलाल की पत्नी। संतों ने नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़ दिए। विमला ने राधेलाल से कहा, आज आने में देर कर दी। राधेलाल ने कहा, हाँ विमला, ये संतो है। ये बेचारी अकेली है, शहर में बिल्कुल नहीं, गांव की है बेचारी। यहाँ तो तुम जानती ही हो, महानगर है, क्या क्या हो सकता है अकेली महिला के साथ। किसी ऐसे वैसे के हाथ लग जाती तो बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। किसी भले घर की महिला लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ ले आया। कोई बात नहीं, विमला ने कहा, मैं इसे जब तक कमरा दिखाती हूँ आप नहा धो लीजिए, फिर मैं खाना लगा दूंगी। ठीक है सरकार, जैसी आपकी इच्छा, राधेलाल ने हंसते हुए कहा। राधेलाल का मकान 2 कमरे का था। एक कमरे में ही किचन बना रखा था। उनके घर की बगिया में उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा था, कृष्णा। छोटा सा हंसता खेलता परिवार। आमदनी ज़्यादा नहीं थी तो अनावश्यक खर्चे भी नहीं थे। विमला काफ़ी मिलनसार और राधेलाल की तरह भी उसमें भी सेवा भाव कूट कूट कर भरा था। ऐसे पति पत्नी बिरले ही मिलते हैं। ये संतों के किसी पुराने पुण्य कर्म का परिणाम था कि उसकी ज़िंदगी के कांटों का एक एक होकर कम होने की शुरुआत हो गई। 2 दिन बाद राधेलाल अपनी ड्यूटी पर चला गया। संतो, विमला और उसका 8 साल का बेटा कृष्णा घर में ही रह गए। संतो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, चुपचाप सारा घर का काम कर डालती। विमला मना भी करती, लेकिन संतो को तो इसमें भी ज़्यादा काम करने की आदत थी। विमला प्यार से उसके दिल में पड़ी गांठों को खोल रही थी। दोनों बहनों की तरह एक दूसरे के दुख सुख बांटने लगी थी। विमला कभी अनजाने में भी संतों के अतीत में मिले जख्मों को नहीं कुदेरती। इधर संतों के पेट आकार ले रहा था। 6वां महीना था। विमला को बहुत बार संतो कह चुकी थी कि उसके रहने के लिए अलग मकान देख दे, वो बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन राधेलाल और विमला उसे हिदायत दी थी कि जब तक उसका बच्चा ना हो जाए और वो 1 साल का नहीं होता, वो संतों को कहीं जाने नहीं देंगे। संतों की पूरी देखभाल, समय पर टीके लगवाने का काम सब विमला कर रही थी। निश्चित अवधि पर संतों ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा नवनीत। नवनीत मक्खन जैसे सफ़ेद रंग था उसका। विमला और राधेलाल ने घूम घूम कर मोहल्ले में मिठाई बांटी। संतों का दिल उदास था। इस अभागे को पिता होते हुए भी पिता का प्यार नसीब नहीं था। दादी होती तो घूम घूम कर मिठाई बांटती, पूजा हवन और सारे संस्कार करवाती। कितना कुछ छूट गया। जो अपने थे पराए हो गए और जो पराए थे अपने हो गए। एक अपने से ज़्यादा विमला और राधेलाल ने उनका ख्याल रखा। घर में प्यार से सब नवनीत को दुलारे पुकारते। उसके लिए राधेलाल ने सूखे मेवे और फल लाकर रख दिए थे। विमला उसे समय समय पर सब देती रहती। संतों को ये सब देख बहुत बुरा लगता कि बेचारे कम तनख्वाह में भी किस तरह उधार मांगकर घर चला रहे थे। अब धीरे धीरे उसकी कमज़ोरी दूर हो रही थी और दुलारे भी बड़ा हो रहा था। एक दिन हिम्मत करके उसने विमला से कहा, भाभी मुझे आप कहीं रहने की जगह दिलवा दीजिए। मुझे सिलाई आती है, कुछ पैसे और गहने बेचकर मैं गुजारा कर लूँगी। कृष्णा को भी तो भाभी अच्छी शिक्षा देनी है। मैं नहीं चाहती कि मेरे और दुलारे की वजह से आप लोग अपने शौक और उसके बचपन से समझौता करें। विमला ने समझाया कि अभी वो कमज़ोर है, अकेली कैसे छोटे बच्चे का ध्यान रख पाएगी, पर संतों को अपने फैसले पर अड़िग रही। जब शाम को राधेलाल लौटा तो विमला ने सारी बात बताई। राधेलाल ने हामी भरी। उसके एक मित्र ने बताया कि यहीं पास में तिमारपुर में इंदिरा बस्ती है, वहीं एक घर खाली है। अगर संतों रह सके तो सस्ते में दिलवा दूंगा। तुम लोग से ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगी। कोई परेशानी होगी तो मदद भी कर देना। ये सुझाव राधेलाल को पसंद आया। उसने विमला और संतों से बात की। सब लोग सुबह सुबह बस्ती गए। वहाँ का मंजर देख राधेलाल ने मना कर दिया, लेकिन संतों ने कहा, मैं रह लूँगी भैया। सवेरे जब वो लोग गए थे तब नल पर पानी के लिए लड़ाई हो रही थी। सार्वजनिक शौचालय के पास लाइन लगी थी। गली में आवारा लड़के लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, पर संतों को इन सभी परिस्थितियों से कोई एतराज़ नहीं था। उसका एक ही मकसद था, अपने दुलारे को अच्छी शिक्षा देकर बड़ा आदमी बनाना। बस्ती में सुबह सुबह लड़ाई झगड़ा रोज़मर्रा का काम था। उसके बाद सब काम पर चले जाते थे तो पूरा दिन शांति का माहौल रहता। संतों अपने घर को झोपड़ी कहे, चाल कहे, जो भी समझे। मैं आ गई थी। कुछ भी घरेलू सामान उसके पास नहीं था। कुछ सामान विमला ने गृहस्थी के लिए दे दिए थे।
राधेलाल ने बैंक में खाता खुलवा दिया। संतों ने कुछ गहने बेच पैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा दिए दुलारे की उच्च शिक्षा के लिए। संतो थोड़े पैसे से एक सिलाई मशीन ले आई। आसपास के घरों में जिसे वे जानती थी वहां बता दिया कि किसी को कपड़े की सिलाई करवानी हो तो सिल देगी। उसके हाथ में जादू था। धीरे धीरे लोग उससे कपड़ा सिलवाने लगे। कुछ आमदनी होने लगी, घर का खर्च चलने लगा। अकेली औरत पर जमाने की गंदी नज़र भी होती है। बस्ती में कुछ आवारा मवाली सड़क छाप गुंडे रास्ते में बैठ कैरम खेलते और सामने से जाती लड़कियों जवान महिलाओं पर फब्तियाँ कसते। वे लोग संतियों को भी कुछ न कुछ कहकर छेड़ते। पहले वो अनसुना कर आगे बढ़ जाती थी, लेकिन एक दिन उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस समय संतों का खून उबल पड़ा। वे सीधी सीधी संतों से रनचंडी बन गई। उसने पास से एक डंडा उठाया और उन लड़कों को खूब धोया। फिर क्या था, पूरी बस्ती के लोग उन गुंडे मवालियों पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। कुछ जवान लड़कियां और स्त्रियां भी उन सब की छीटाकशी से आहत थी, लेकिन डर से हिम्मत नहीं कर पाती थी। उस दिन संतों की हिम्मत ने उन्हें भी हिम्मत दी। विमला और राधेलाल ने जब यह खबर सुनी तो दौड़े दौड़े आए। विमला ने कहा, संतों अब तो चल मेरे साथ। संतों ने कहा, भाभी आप लोगों ने मुझे ऐसे वक्त पर सहारा दिया जब मैं कुछ भी नहीं जानती थी शहर को और चालबाज समाज में छुपे भेड़ियों के बारे में। भाभी आप चाहती हैं कि मेरा उद्देश्य पूरा हो तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दीजिए। दुलारे को भी कठिन जीवन देखना है, जानना है। दुलारे अभी अभी खेल कर आया था। राधेलाल और विमला को देख उसने मामा मामी कह लिपट गया। उन्होंने उसे खूब प्यार किया और उसकी मनपसंद मिठाई दी। फिर संतों और दुलारे को फिर आने को कहकर चले गए। अब सबकी नज़र में संतों का सम्मान बढ़ गया था। सब उसका ख्याल रखते। विशेषकर दुखिया चाची संतों के दुख सुख में पहले पहुंचती थी। इस सीधी सादी संतों को समय ने बहुत कुछ सिखा दिया था। बस्ती नेताओं का वोट बैंक था। चुनाव के समय बड़े बड़े नेता वोट के लिए चुनावी टूरिज्म करने इस बस्ती में आते थे। बस्ती के लोगों को कुछ लुभावने वायदों की चाशनी घोलकर नेता पिलाकर 5 सालों के लिए अलविदा कहे जाते। संतों ने बस्ती वालों से मिलकर अपने हितों की बातें इन नेताओं के सामने उठाने को कही, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार करें बस्ती वाले। संतों की मेहनत रंग लाई। बस्ती वालों ने उसकी बात समझी। एक नेता ने तो उसकी बस्ती गोद ले ली। बेहतर सुविधाएं मिलने लगी बस्ती में। दिन महीने साल बीत रहे थे। संतों ने दुलारे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखी थी। अच्छे स्कूल से लेकर कॉलेज तक का फासला उसने अच्छे नंबरों से तय किया था। दुलारे का एक मकसद था, आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करना। वह माँ के संघर्षों का शुरू से साक्षी रहा। उसने अपने पिता को नहीं देखा था तो सिर्फ अपनी माँ को। वही उसकी दुनिया थी, वही उसकी भगवान। वह दुनिया की हर खुशी अपनी माँ के कदमों में देना चाहता था। उसने माँ को चुपचाप अंधेरे में रोते देखा था। पूछने पर आंखों में कुछ गिर गया, बहाना बना देती थी। माँ की आंखें लगातार सिलाई करते करते कमज़ोर हो रही थी, इसीलिए वह पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाकर माम से काम नहीं करने को कहता। आज शाम दुलारे की आईएएस की परीक्षा में चयन होने की विमला और राधेलाल को भी बधाई देने आए। आज संतो विमला से गले लगकर बहुत रोई। इतने सालों से वह चुप चुप कर रोती रही थी, किसी को अपना गम नहीं दिखाती। आज उसके आंसुओं का वह सैलाब बह निकला। ये खुशी के आंसू थे जो सबके दिल भिगो रहे थे। राधेलाल ने कहा, अभी से ट्रेनिंग में जाना होगा तो तुम अकेली रहोगी। अब तो चली आओ अपने मायके। कृष्णा भी तुम्हें देख खुश हो जाएगा। इस समय घर आया है, भैया उसे भी लिवा लाते। संतों ने कहा, अरे बेंगलोर से आते ही घर में कहाँ रहता है, स्कूल के दोस्तों से मिलने निकल जाता है। अगले साल तक मैं भी रिटायर हो जाऊंगा, फिर मैं और विमला उसी के साथ बेंगलोर जाकर रहेंगे। राधेलाल ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है भैया। संतों ने कहा, आज तो हम लोग चलते हैं। दुलारे के ट्रेनिंग के बाद तू चली आना या मुझे बता देना, मैं तुम्हें लिवा ले आऊँगा। ठीक है भैया, संतों ने कहा। नियत तिथि पर दुलारे ट्रेनिंग के लिए मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रवाना हो गया। आज पहली बार वो अकेली थी, घर काटने को दौड़ रहा था। पड़ोसी दुखिया चाची सब मिलकर चले गए।
सब खुश थे दुलारे के लिए, लेकिन संतो यहाँ से चली जाएगी इसका गम भी था। कहते हैं न, जिंदगी में किसी चीज़ को पाने के लिए हम पूरा अपना जोर लगा देते हैं, जब वो चीज़ मिलती है तो भी क्यों हम खुश नहीं हो पाते। आज संतो को भी यही अनुभूति हो रही थी। उसके जीवन में एक रिक्तता, एक ठहराव सा आ गया था। कैसे अकेली रहेगी करीब 2 साल, वो यही सोच सोच कर रात भर करवट बदलती रही। आज पता नहीं क्यों उसे हरिया की याद आ रही थी। उसने हरिया के किए के लिए उसे बहुत पहले माफ़ कर दिया था। आखिरकार उन कमज़ोर पलों में जो भी हुआ उसके ही परिणाम स्वरूप उसे उसके जीने का सहारा मिला था। अन्यथा अकेली होती तो कब की मर खप गई होती। उसका शरीर दर्द हो रहा था, शायद बुखार भी था। वे लेटी रही। इतने सालों तक उसने कभी अपने बारे में कभी नहीं सोचा था, बस दुलारे के पीछे ही लगी रही। यही चिंता लगी रहती कि उसे क्या बनाकर खिला दूं। उसके कपड़े पुराने हो गए हैं, कॉलेज में कोई इसका मजाक न उड़ाए। पढ़ाई लिखाई भी उसने महंगे स्कूल में करवाई थी। सास ने जो गहने मिले थे उसे बेचकर बैंक में जमा करवा दिया था। सिलाई और दुलारे के ट्यूशन से घर का खर्चा चलता था। दुलारे की ट्रेनिंग में जाते समय राधे लाल ने कुछ पैसे देने चाहे तो संतो ने मना कर दिया, यह कहकर कि भैया मैंने कुछ पैसे दे दिए हैं और फिर वहाँ तो इसे तनख्वाह तो मिलेगी ही। आज जब संतो पानी भरने घर से बाहर नहीं निकली, तब दुखिया चाची को संतो की चिंता होने लगी। वे उसका हालचाल लेने उसके कमरे में पहुंची। दुखिया चाची ने संतो का शरीर छुआ। अरे तुझे तो तेज बुखार है। उसके बाद चाची ने बस्ती के एक लड़के को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। लड़का वहीं पास के एक डॉक्टर को लिवा लाया। डॉक्टर ने संतो की जांच की और बताया वायरल बुखार है, कुछ दवाई दे रहा हूँ, समय पर खिला दीजिएगा। विमला भाभी को जैसे ही खबर मिली वह दौड़ी चली आई और जब तक संतो ठीक नहीं हुई वे उसकी देखभाल करती रही। संतो सोचती, ईश्वर बड़ा दयालु है, अगर कुछ छीनता है तो उससे दुगना देता भी है। राधेलाल भाई और विमला भाभी जो मेरे कुछ भी नहीं लगते थे, आज वह अपनों से भी ज़्यादा है। माँ बाप को छीना, मामा मामी ने जैसे तैसे बोझ समझकर परवरिश की। सोचा शादी होगी तो भाग्य दो होगा, लेकिन वहाँ भी रुसवाई मिली। जब कोई सहारा नहीं था, वे दुनिया में अकेली थी, तब दुलारे को ईश्वर ने मेरी गोद में डाल दिया। शायद अगर मैं गाँव में रहती और सब कुछ सामान्य रहता तो क्या दुलारे कलेक्टर बनता, बाप की तरह दौलत लुटाता और शराब पीता। यह सब सोचकर संतो के मन में एक गहरा संतोष उपजा। उसके पास छोटा मोबाइल फ़ोन था जिस पर दुलारे रोज़ फ़ोन करता है। उसने बताया, माँ मेरा कैंपस बहुत बड़ा है, करीब 190 एकड़ में फैला है। अगले महीने मैं तुम्हें नया फ़ोन भेजूँगा, उससे तुम मुझे और मेरे कैंपस को देखना। संतो कहती, अरे नहीं रे, मुझे बड़ा फ़ोन कहाँ चलाना आएगा। अरे माँ, अपना राजू बस्ती का मोबाइल मास्टर, उसे कह दूँगा तुम्हें सिखा देगा, दुलारे ने कहा। अगले महीने दुलारे ने माँ को बताया, आज कोरियर आने वाला है, ले लेना। सुबह से घर के बाहर ही टहल रही थी, अंदर कमरे में जाना चाह रही थी, फिर सोचती कि पता नहीं सावित्री देवी नाम लिखा होगा। अगर किसी से कोरियर वाले ने यह नाम पूछा और लोग बता ना पाए तो वापस चला जाएगा। दुखिया चाची ने संतो को बाहर अंदर करते देखा तो पूछा, अरे संतो क्या हुआ, किसी का इंतज़ार कर रही हो क्या? हाँ चाची, वो कोरियर वाला आने वाला है, दुलारे ने मोबाइल भेजा है, उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। दुखिया चाची ने पूछा, दुलारे ठीक तो है? संतो ने कहा, हाँ चाची, अब तो उसे तनख्वाह भी मिलने लगी है। 3 महीने बाद उसको पता भी चल जाएगा कि कौन से राज्य में उसकी पोस्टिंग होगी। दुखिया चाची ने कहा, अच्छा तुम मेरठ की हो ना? हाँ चाची, मैंने मनौती मानी थी कि दुलारे कुछ बन जाएगा तो मैं गांव के माता के मंदिर में चूनर चढ़ाऊंगी। मेरठ नाम से संतो फिर विचलित हो गई। तब तक कुरियर वाला आ गया। उसने कहा, नवनीत जी ने कुछ भेजा है। सावित्री देवी कौन है? संतो शर्माते हुए आगे बढ़ी और बोली, जी मैं ही हूँ। कोरियर वाले ने उसे पैकेट पकड़ाया और चला गया। संतो ने कोरियर वाले से डिब्बा लिया। तब तक दुखिया चाची राजू को बुला लाई। राजू ने पैकेट खोला, फ़ोन निकाला और उसमें सिम डालकर चालू कर दिया। दुलारे ने सिम भी खरीद कर भेजा था। थोड़ी देर में दुलारे का फ़ोन भी आ गया। जानकर खुश हुआ कि फ़ोन मिल गया। उसने कहा, अभी क्लास है, शाम को किसी समय वीडियो कॉलिंग करूँगा। संतो शाम का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। शाम को फुर्सत मिलते ही दुलारे ने वीडियो कॉलिंग की। सभी बस्ती वाले उसे उसके फ़ोन के इंतज़ार में बैठे दिखे। उसने सबको नमस्ते किया। संतो इतने दिनों बाद दुलारे को देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखें नम हो गई। एकेडमी हॉस्टल दिखाया।
फिर टेनिस कोर्ट, जहां वो रोज़ दुलारे ने सबको वीडियो कॉल के ज़रिए अपनी टेनिस खेलने जाना था। अब वह हर महीने संतों के लिए अच्छी अच्छी साड़ी और ज़रूरत की चीज़ें भेजता। संतो चुपचाप रखती जाती या फिर विमला भाभी को दे देती। उसकी ज़रूरतें ही बहुत सीमित थी। एक दिन विमला भाभी आई, वे संतों को बिना बताए ब्यूटी पार्लर ले गई। दुलारे ने फ़ोन करके विमला भाभी को माँ को पार्लर ले जाने के लिए कहा था। उस दिन पार्लर से लौटकर संतों ने खुद को आईने में देखा तो देखती ही रह गई। वह आज भी उतनी ही सुंदर थी, सिर्फ बालों में सफ़ेदी आ गई थी। जिम्मेदारियां और वक्त के थपेड़ों ने चेहरे पर असमय झुर्रियाँ ला दी थी। पार्लर वालों ने कुछ नुस्खे और क्रीम भी बताया। उस दिन दुलारे ने जब फ़ोन किया तो माँ को देखता ही रह गया। कहा, माँ तुम ऐसे ही रहा करो। अब मेरा ट्रेनिंग पीरियड 2 साल से घटकर 1.5 साल का हो गया है। मैं जल्दी वापस आऊँगा। 3 महीने बाद उसे यूपी कैडर मिल गया। इस बीच दुलारे ने अपना पूरा भारत भ्रमण किया। ऑफिस में ज़िला स्तर पर काम किया। अंत में ट्रेनिंग दिल्ली में थी, सेक्रेटेरियल में। दुलारे ट्रेनिंग करने आ गया। सभी मिलने आए, राधेलाल, विमला, कृष्णा और बस्ती के सभी लोग। सब लोग खुश थे उनके अपने बीच के एक बच्चे को कलेक्टर बनते हुए देखकर। खुशी और गम का मिश्रित भाव था उनका। सभी दुखी भी थे कि अब संतो हमेशा के लिए बस्ती से चली जाएगी। दुखिया चाची का रो रो कर बुरा हाल था। उनके घर वाले समझाए जा रहे थे। संतो भी दुखी थी। इतने सालों तक वहाँ के हर बस्ती वाले ने से उन्हें स्नेह मिला था। लोगों ने हर मुसीबत में उनका साथ दिया था। दुलारे की पोस्टिंग मुरादाबाद में हुई थी। एसडीएम के पोस्ट पर ज्वाइनिंग के लिए 7 दिन का समय मिला था। संतों ने कहा, बेटा मुझे मेरठ गांव भी जाना है, वहां मुझे माता के मंदिर में चुनरी चढ़ानी है। ठीक है माँ, 2 दिन तो दिल्ली घूम लो। जब से आई हो यहीं 4 दीवारी में कैद हो। ज़्यादा बचपन में मेरे स्कूल तक गई हो। जाने से पहले ही मैं काम निपटा लूँ। उसके बाद पहले मुरादाबाद चलेंगे, फिर वहाँ रुककर मेरठ के लिए निकलेंगे। मुरादाबाद से मेरठ करीब 3 घंटों का रास्ता है। ठीक है ना मेरी माँ? और नवनीत संतों को गले लगा लिया। वात्सल्य छलक आया संतों के रोम रोम में। अगले दिन संतों और विमला को दिल्ली दिखाने के लिए नवनीत ने गाड़ी बुलवा दी। नवनीत को कुछ सरकारी कागज़ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से लेना था। वह वहाँ चला गया। संतों बड़ी बड़ी इमारतों, चौड़ी सड़कों, लाल किला, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, राष्ट्रपति भवन, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार देख देख कर खुश हो रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 2 दिन में उसने दिल्ली की काफ़ी जगह देख ली। अगले दिन उसकी कहीं जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने कहा, आज मैं आराम करूंगी। नवनीत ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन भरे मन से सभी बस्ती वालों को अलविदा कर दोनों माँ बेटे मुरादाबाद के लिए रवाना हो गए। वहाँ आलीशान मकान, नौकर चाकर सब उनकी अगवानी में पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे। संतो ये सब देखकर फूली नहीं समा रही थी। दुलारे ने कहा, माँ मुझे अब नवनीत ही कहकर पुकारना। संतो सचेत थी। उसने कहा, हाँ हाँ तू नवनीत ही तो है। मैंने तो आदत डालनी शुरू कर दी, देखा नहीं तूने। और दोनों हंसने लगे। नवनीत ने कहा, माँ आज थकावट ज़्यादा है, खाकर सो जाते हैं। रामू टेबल पर खाना लगा दो। नवनीत ने रसोइये को आदेश दिया। खाना समय से टेबल पर रामू ने लगा दिया। संतों को कभी कुर्सी पर बैठकर खाने की आदत नहीं थी। उसने नौकर से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कमरे में खाना दे दो। नवनीत समझ रहा था अपनी माँ की परेशानी। वे उसके आने पर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अगले दिन सुबह संतो जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई। उसने नवनीत से कह दिया कि देर मत करना। माँ के आदेश था, इसीलिए नवनीत जल्दी उठ गया। ड्राइवर तैयार था। दोनों जल्दी कार में बैठकर निकल गए। संतो देख रही थी खेत खलियान, सड़क के आसपास कितने बड़े बड़े कॉलेज खुल गए हैं, कितना विकास हो चुका है। उसने तो आज तक कभी भी ठीक से प्रकृति को निहारा ही नहीं था। बच्चों के जैसी चपलता उसके चेहरे पर परिलक्षित हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी आज वह इतनी खुश क्यों है। जिस गांव से उसे निकाला गया उसी गांव में आने का बहाना ढूंढ उसने माता के मंदिर में चुन्नी चढ़ाने के लिए कर लिया था। बीच में गाड़ी रुकवाकर नवनीत और ड्राइवर ने चाय नाश्ता किया, लेकिन संतों ने कुछ नहीं खाया पिया। थोड़ी देर में वो गांव पहुंच गए। विकास की लहर गांव-गांव तक पहुंच गई थी। पक्की सड़कें, पक्के मकान, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली। महिलाएं आज भी लंबा घूंघट कर खेतों में काम करती मिली। गांव वालों से उन्होंने मंदिर का रास्ता पूछा, क्योंकि संतों को याद नहीं था। वह मंदिर पहुंचे। पहले मंदिर छोटा हुआ करता था,
अब कितना भव्य हो गया, संतों ने सोचा। बाहर पूजा की सामग्री मिल रही थी। संतों ने चुनरी फूल माला खरीदी और माँ के दर्शन को पहुँच गई। पंडित जी ने चुनरी फल फूल मिष्ठान अर्पित कर संतों और नवनीत को दिए। संतों ने उस पंडित जी से अब सीताराम मिश्र पंडित जी का नाम पूछा तो वह चौंका। उसने बताया वह मेरे पिताजी हैं। संतों ने कहा हमें उनसे मिलना है। तो वह पास में बने एक छोटे से घर में उन्हें छोड़ मंदिर लौट आया। पंडित जी कुर्सी पर बैठे थे। सामने पांचांग और जन्मपत्रियां रखी थी। उनका बारीकी से अध्ययन कर रहे थे। संतों सर पर पल्लू रखकर पंडित जी के पैरों पर झुकी और उनके पैर छुए। नवनीत को भी संतों ने आंखों से इशारे से उनके पांव छूने का इशारा किया। संतों की सास हरिया के लिए पूजा हवन इन्हीं पंडित जी से करवाती थी। कौन? पंडित जी ने चश्मा ऊपर उठाकर निहारा। सामने सौम्य साड़ी में लिपटी अधेड़ वे की महिला उनका नाम लेकर बोल रही है। ये शहरी महिला कौन है और ये मुझे कैसे जानती है? पंडित जी के दिमाग पर जोर लगाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा बहन जी आप ही अपना परिचय दे दिए, मैं तो आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। संतों ने कहा मैं हरेंद्र सिंह उर्फ हरिया बाबू की पत्नी संतो हूँ। पंडित जी उछलकर खड़े हो गए, जैसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। अरे मालकिन आप! थोड़ी देर तक वो जैसे गहरी सोच में चले गए, फिर लंबी सांस भरकर कहने लगे, कितनी खराब किस्मत है हरिया बाबू की। सुशील संस्कारी दुल्हन मिली थी जिसकी उन्होंने कद्र नहीं की। उस तवायफ बिजली के प्रेम में गिरफ्तार होकर आपको निकाल दिया। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बिजली को बिहा तो लाए, लेकिन बिजली उनकी गैर मौजूदगी में गैर मर्दों को घर पर बुलाती। उस पवित्र घर को कोठा बना दिया था। एक दिन हरिया बाबू ने रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन खूब हंगामा हुआ। हरिया बाबू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तब से बिजली हरिया बाबू से खुन्नस खाकर बैठी थी। बदले की आग अपने सीने में दबाए बैठी, सही मौके का इंतजार करने लगी। एक दिन सुलह करने के बहाने बिजली ने हरिया बाबू को अपने घर बुलाया। फिर अपने गुर्गों से हरिया बाबू के खूब जमकर पिटाई करवाई। जब उन लोगों को लगा कि अब बाबू साहब नहीं रहे तो उन्होंने गन्ने के खेत में फेंक दिया और अपने किसी बड़े आशिक के साथ आसानी के साथ दूर चली गई। गांव वालों ने जब देखा तो उठाकर लाए। 2 दिन तक होश में नहीं आए। जब 2 दिन बाद उन्हें होश आए तो सर पर चोट लगने की वजह से उन्हें लकवा मार गया। अब वह बिस्तर पर ही रहते हैं। आपका पुराना नौकर ननकू और मंगल ही उनकी सेवा करते हैं। सच कहूँ मालकिन, अब उनमें जीने की इच्छा ही नहीं बची। जबकि एक बार मैंने जिक्र किया था कि वे एक माने जाने योग विशेषज्ञ को जानता हूँ। उन्होंने बहुतों को ठीक किया है। उन्होंने साफ मना कर दिया। कहा पंडित जी किसके लिए जीऊँ? कोई है मेरा, एक पत्नी थी, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी, कैसी होगी, होगी भी या नहीं, और कहकर रोने लगते। मालकिन आप उनसे मिल तो लो कम से कम, और सुकून से मर तो सकेंगे। संतों ने नवनीत की ओर देखा। नवनीत का चेहरा उदासीन था। आज उसे सारी हकीकत का पता चल गया था जो उसकी माँ ने उससे अब तक नहीं बताई थी। माँ बस खुश रहे। माँ का जो भी फैसला लेगी वह साथ रहेगा। मामी और मामा कर्षणा को छोड़ किसी से उसे मोह नहीं था। मन ही मन नवनीत ने सोचा, लेकिन कुछ बोला नहीं। सब लोग हरिया के घर पहुँचे। संतों का ससुराल यहीं तो नई नवाली दुल्हन बनकर गई थी। उसके सामने चलचित्र की तरह दृश्य आते जा रहे थे। कैसे सास ने उसका स्वागत किया था नई दुल्हन के रूप में। पंडित जी ने अंदर जाकर हरिया के कान में कुछ कहा। हरिया व्याकुल हो उठा। मेरी संतो आई है, मेरी संतो को बुलाओ पंडित जी। वह बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम। हताश होकर सूनी आंखों से पंडित जी को निहारने लगा। पंडित जी बाहर आकर कुछ कहते इससे पहले ही संतो अंदर कमरे में घुस गई। उसका कमरा कितनी सादगी से सजाया था उसने अपना कमरा, लेकिन अब भड़कीले गंदे गंदे चित्र दीवारों पर पटे पड़े थे। शायद कुछ को तो उखाड़ा भी गया था। ये सब उसी बिजली का काम था। मन ही मन संतो ने सोचा। संतो मेरी संतो। बिस्तर पर लेटा हरिया बहुत वृद्ध और असहाय दिखाई दे रहा था। संतो को हरिया का गर्वीला चेहरा ही याद था। बड़ी बड़ी घनी मूछें, सुंदर सजीला था हरिया। उसकी चौड़ी छाती में उसे खो जाने का मन होता था, लेकिन यह अधिकार उसे पत्नी के होते हुए भी नहीं मिला था। पंडित जी कमरे से बाहर जा चुके थे। अब संतो और हरिया के अलावा कोई नहीं था। हरिया की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दो संतो,
मेरी आंखों पर कब पट्टी कब की उतर चुकी। मुझे अपने पराये का अंतर समझ में आ गया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया था। और हरिया फपक फपक कर रोने लगा। संतों को कोमल हृदय हरिया के आंसू देखकर पिघल गया। आखिर नारी थी, नारी कितने भी दर्द सह लेती है, लेकिन उसका कोई अपना आंसू बहाए वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। संतों ने आंचल से हरिया के आंसू पोंछे और बोली, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया, आपको सजा ईश्वर ने दी है। इतना कहते संतों ने नवनीत को आवाज़ लगाई, बेटा नवनीत अंदर आ जा। हरिया की आंखों में सवाल साफ नज़र आ रहे थे। क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? व्यक्ति कितना खुदगर्ज होता है। हरिया ने संतों को घर से निकाल भरी दुनिया में गिद्धों के सामने डाल दिया। एक बार भी मानवता के नाते भी नहीं सोचा कि बेचारी यहाँ से निकलकर कहाँ जाएगी, और आज पूछ रहा है कि तुमने दूसरी शादी कर ली। संतों का दिमाग बिजली की तरह कौंधा। उसने लंबी श्वास भरी। जब आपने मुझे निकाला था तब मेरे घर में आपकी निशानी थी। मैं अब तक जिंदा थी तो सिर्फ इसके लिए, वरना मैं तो कब का मर खप गई होती। तब तक नवनीत अंदर आ गया। आज आपका बेटा कलेक्टर बन गया है। संतों ने नवनीत की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, सच हे भगवान, मुझे अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा। ननकू जाओ, पूरे गांव में मिठाई बंटवा दो। हरिया पागलों की तरह खुशी से चिल्लाया, मेरी संतों और मेरा बेटा आए हैं। हरिया ने धीरे से कहा। नवनीत को हरिया को देखकर कोई सहानुभूति नहीं हुई। वह जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति जो बदकिस्मती से उसका पिता था, उसके पास से अपनी माँ को ले जाना चाहता था। नवनीत में माँ की तरफ देखकर कहा, चलो माँ, वापस चलते हैं। संतो सोच रही थी, काश नवनीत भी हरिया को माफ़ कर दे, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। आखिर यही संस्कार तो उसने सिखाया था। लेकिन नवनीत का व्यवहार हरिया की तरफ शुष्क रहा। हरिया की खुशी को अचानक जैसे किसी ने रोन दिया हो। रोकने का हक उसे नहीं था। आखिर किस मुंह से रोकता भी संतों को। संतों ने हरिया से कहा, अब मैं चलती हूँ, बीच बीच में आती रहूँगी। हरिया ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप जाते हुए देखने लगा। संतो बाहर गई। उसने नवनीत से कहा, तू चला जा, मैं नहीं जा सकूँगी, तेरे बाबा को मेरी ज़रूरत है। नवनीत ने कहा, क्यों माँ, कब तक तपस्या करोगी? जब तुम्हारे सुख भोगने के दिन आए हैं तो तुम उस आदमी की सेवा करने जा रही हो जिसने कभी तुम्हारी कदर ही नहीं की। उसने आगे कहा, आज वह बिजली बेवफा नहीं निकलती तो क्या वह तुमसे माफ़ी मांगते, कभी पछतावा करते? बेटा तू नहीं समझेगा। संतों ने कहा, एक पत्नी के नाते नहीं, मानवता के नाते उनका मेरे सिवा है कौन? मेरी सास ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, उसके बेटे को मैं यूँ उसके हाल पर कैसे छोड़ दूँ? भावना में बहकर उन्होंने मुझे तेरे जैसा बेटा दिया, उसे कैसे छोड़ दूँ? तू जा बेटा, मैं बीच बीच में आती रहूँगी, पर माँ मैं तेरे बिना कैसे रहूँगा? मुझे तेरी ज़रूरत है। नवनीत रोने लगा। बेटा मैं तुझसे कहाँ दूर हूँ, बस ये सोच ले मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे मैं तेरे पास वापस आ जाऊँगी, और जब तेरी छुट्टी हो तो यहाँ आ जाया करना। संतों ने कहा। संतों कह तो रही थी, लेकिन नवनीत से दूर होने का फैसला उसके दिल को कचोट रहा था। सालों बाद तो आया था। दिल पर पत्थर रखकर उसने नवनीत को विदा किया। नवनीत ने काला चश्मा लगा लिया। वह नहीं चाहता था कि माँ उसके आंसू देखे, और इधर संतों अपने आंसू रोकने की भरसक कोशिश कर रही थी। नवनीत की गाड़ी जाते ही उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, और संतों एक बार फिर अपने को भूलकर अपना कर्तव्य समझकर हरिया की सेवा करने लगी। आपको क्या लगता है, संतों को हरिया की सेवा करनी चाहिए या नहीं? क्या संतों का फैसला सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।